मैम, आपकी स्टूडेंट ने अच्छा किया और बाकी स्टूडेंट को भी आशा है कि अगली बार और अच्छा करेंगे। तो इनके लिए 2 संदेश, मेरी एक्टिविटी इनको अच्छी लगी और ये दोबारा बुलाना चाहती हैं, और इनके बच्चों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहती हैं तो मैम दे दें। हाँ बच्चों, हम यही कहेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम पीरियड है ना, एग्ज़ाम्स टाइम की शुरुआत होने वाली है, तो अभी आप पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। दूसरा, अगर आप आते हैं तो अब आप अप्रैल में आइए और जुलाई के टाइम में आइए सर, तो उसके में हमारे बच्चे भी फ्री रहते हैं। मतलब लगता है कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं देने होते हैं उस टाइम, तो बच्चे भी खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप उन सबों को क्राइटेरिया बता दीजिए, किस क्राइटेरिया से, मतलब इनके जो सब्जेक्ट हैं साइंस के, मैथ्स के, उसी से आप पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को कमांड में लाइए कि उस चीज़ पे आपका कमांड रहे। जो भी क्वेश्चन सर रखते हैं, जैसे ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, मुझे पता चला है कि ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये जीके प्लस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आप अपने दिमाग को खोलिए कि मुझे कंपटीशन देना है, कंपटीशन देना है ऑलरेडी। तो बिना कंपटीशन के आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते। तो इनके आने का मकसद ये है, आपको प्रिपेयर करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं ये लोग कि आप उसमें चैनल में जाते हैं, आपको बहुत लोग देखते हैं, तो बहुत लोग बच्चे मोटिवेट होते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है। बात समझ रहे हैं? तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढालिए और गलत रास्ते पे मत जाइए। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो आपको मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस टाइम बच्चों संक्रमण काल चल रहा है। संक्रमण काल मतलब आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो गलत है वो कहेगा मैं सही हूँ, तब फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो आपको स्कूल से पता चलेगा। आपके टीचर्स हो गए, आपके गार्जियंस माँ बाप हो गए, और आपसे बड़ा अगर भाई है तो वो आपको गाइड करता है। वो सच्चा आपका हितैषी है। आपका टीचर, जो आपके गुरु जो 1 से 12 कक्षा 12 में होते, वो आपके माँ बाप, और आपका जो बड़ा भाई है वो एक अच्छा पथ प्रदर्शक होता है, एक अच्छा मित्र हो सकता है, होते ही हैं, गाइड करते हैं वो। तो वहाँ पे आप वो चीज़ आपको अंतर करना सिखाते हैं। सोशल मीडिया पे 70% जो सूचनाएं हैं वो भ्रामक हैं और गलत हैं। तो आपको इस दौर में गुजर रहे हैं कि कैसे जानेंगे ये सही है, तो वो टीचर बताएगा। आप टीचर से पूछेंगे कि मैडम ये सही है, तो वो आपको क्लियर करता है। तो गुरुजनों की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो उधर जाए कि इधर जाए, बहुत ही कश्मकश में है कि क्या चीज़ सही है, उसको पहचान नहीं मिल रही है। और हम लोग के टाइम में ये चीज़ नहीं था। अब आपके टाइम में 2 रास्ते हैं, जो दिख रहा है आपको, दोनों चीज़ विजुलाइज है। गलत भी है तो आप नहीं जान पाएंगे गलत क्या है, तो उसको टीचर आपको बताएगा गलत, माँ बाप बताएंगे, और आपका बड़ा भाई है तो एक अच्छा फ्रेंड होता है वही। आप समझ रहे हैं ना? तो आप किसी भी गलत संगत में मत जाइए। और आपके पास टाइम कहाँ है? अब विद्यार्थी हैं तो 9th के बाद 10th अगला है, अगला पड़ाव आपको 10th का है, तो आपको 10th के हिसाब से पढ़ना है, अपने आप को ढाल लेना है, अपने लाइफ को अनुशासित करना है, एक टाइम बना लेना है, टाइम टेबल, इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम खेलना है, इस टाइम में ये करना है। आप एक शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करिए अपने आप को। हम अपने लाइफ की बता रहे, स्टूडेंट थे जब हाई स्कूल आया तो मैंने एक टाइम बना लिया कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है। तो मैं क्या करती थी, जल्दी सो जाती थी और 12 बजे उठ जाती थी। 11 बजे उठ के मैं 2-3 बजे तक पढ़ती थी, अपना बताएं। फिर टाइम चेंज हुआ तो कभी कभी दिन भर पढ़ते थे। दिन में टाइम मिला तो सुबह से पढ़ते थे, शाम 4 बज जाता था। तो मैंने हाई स्कूल टॉप किया था अपने टाइम में, JJIC मैं टॉपर थी वहाँ की। और उससे पहले उतना नंबर्स किसी गर्ल्स ने नहीं लाए थे आर्ट्स साइंस में। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में मेहनत करोगे ना, तो हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है, इसीलिए तो स्कूल इतने लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसका मतलब पढ़ने का है, उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आप आगे, आप आने वाली पीढ़ी हो, देश के आप क्या हैं, देश के लीडर बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक हैं। तो पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है ना? जो नई पीढ़ी होती है, जो नए नागरिक होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। और ऐसे ही घरों से मैं आई हूँ, मैं भी ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, 2 कपड़े पहन के मैं पढ़ाई की हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों, जो मध्य वर्गीय परिवार है उसी से उम्मीद होती है, वही कुछ कर गुजरते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करते थे, पैसा नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री थे ना, इसीलिए गाना बना, लाल तुमने कर दिया कमाल, बहुत एक गाना बना था।
तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। अच्छे लोगों से मोटिवेशन लीजिए, गलत रास्ते पे कभी मत जाइए। और आपको मुझे ये लगता है कि अभी आपको ये पता है इस उम्र तक कि ये गलत है और ये सही है। लड़कियों को ख़ास तौर से नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो तुरंत पहचान जाएंगी कि ये गलत है। नज़रों से पहचान जाती हैं महिलाएं। छोटी बच्ची है ना, कोई घूरता है तो तुरंत जान जाएगी ये गलत है, मैं तुरंत अंदर चली जाऊँ। ये आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने वरदान स्वरूप दिया हुआ है। तो अपने आप को किसी भ्रम में मत रखिए, ठीक है ना। भ्रम से बाहर आइए, पढ़िए, पढ़ करके अच्छे नंबर्स लाइए, अच्छे मार्क्स लाइए और स्कूल का नाम भी आगे करिए। मैं आपसे उम्मीद करूँगी। धन्यवाद।